मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जरासंध नामक शासक की, जो कि बृहद्रथ वंश से संबंधित था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करता है, उसका भी उल्लेख मिलता है। और उसका अंत जैसे भीम मल्ल युद्ध में करता है। तो इस प्रकार मैं आपको जरासंध की एक कहानी सुनाता हूँ। बृहद्रथ वंश का शासक था ये जरासंध, जो कि बृहद्रथ का पुत्र था। पिता का नाम भी जरासंध के नाम में बृहद्रथ था और वंश भी बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ वंश का शासक जरासंध जो बृहद्रथ का पुत्र था। और ये इसकी जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियाँ हमको मिलती है। किंवदंतियाँ यह मिलती है कि ये इसके पिता बृहद्रथ, इसके पिता बृहद्रथ के कोई संतान नहीं थी। तो फिर राजा के संतान नहीं होती तो राजा अपना राजपाट किसी और को दे, इसी के लिए राजा कहीं जाता है और एक ज्योतिष से मिलता है, या एक संत बोल दो, जिसे एक महान प्रखंड विद्वान बोल दो। तो उस विद्वान के पास जाता है, वो प्रखंड विद्वान है, जिसको जाके बृहद्रथ अपने संतान नहीं होने का उल्लेख करता है। और संतान नहीं होने का उल्लेख करने पर महान प्रकांड विद्वान, जिसको ज्योतिषीय महात्मा भी कहते हैं, उसने एक फल दिया था और उसने कहा था ये फल आपको अपनी पत्नी को खिला देना ताकि आपकी संतान हो जाए। तो बृहद्रथ के दो पत्नियां हुआ करती थी। बृहद्रथ के दो पत्नियां हुआ करती थी, तो राजा सोचा कि दोनों पत्नियां नाराज भी ना हो, और इसलिए इस फल को दो टुकड़ों में विभाजित करके बराबर हिस्से में और दोनों पत्नियों को आधा आधा दे दिया जाए। फिर राजा बृहद्रथ उस फल को दो भागों में विभाजित करता और दोनों पत्नियों में आधा आधा हिस्सा दोनों पत्नियों को दे देता और दोनों पत्नियां उसका सेवन कर लेती। फिर जब 9 माह बाद दोनों पत्नियों के गर्भ से दो अपूर्ण बालकों का जन्म होता है। अपूर्ण मतलब एक से आधा हिस्सा, जो सिर से लगाकर पांव तक दोनों तरफ से जिस प्रकार जरासंध का जो शरीर जुड़ा हुआ था नहीं, वो उसी की कहानी है, यहीं से शुरू होती है कि दोनों आधा आधा हिस्से से वो जुड़ी रहता है। तब ये संपूर्ण पालक का ये आधा आधा शरीर देख के बृहद्रथ को ये कि अलग सा की महसूस होता है और इसे अपूर्ण शरीर के बालक को वन में छोड़ देता है। तो फिर इसके बारे में किंवदंती यह मिलती है कि इस अपूर्ण शरीर के बालक के जब जंगल में पड़ा रहता है, वन में पड़ा रहता है, तब एक राक्षस प्रवृत्ति की एक राक्षसनी होती है, का नाम होता है जरा। जरा नामक राक्षसनी, जरा नामक राक्षसनी मिलती है। जरा जरा नामक राक्षसनी को जब ये जरासंध का दो भागों विभाजित मिलता है, तब इसको मिलता है। तब जरासंध का दोनों भागों को वो लेती है राक्षसनी जरा, और उसको दोनों को मिला देती है। दोनों को मिलाकर ये बालक जोड़, दोनों टुकड़ों को और जोड़ के बालक बनाती है। तब जरा राक्षसनी के नाम पर इसका नाम जरासंध पड़ जाता है किंवदंती के आधार पर। फिर जब इस बालक का नाम जरासंध पड़ जाता है, फिर ये आगे जाके अपने पिता बृहद्रथ की मृत्यु के बाद जब ये मगध का शासक बनता है, क्योंकि इसका पिताजी मगध पर शासक करता था और मगध की उस समय राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज। तो गिरिव्रज का इस बृहद्रथ के बाद ये शासक बनता है, जिसका पुराणों में भी उल्लेख खूब मिलता है। फिर ये आगे ये बहुत ही फिर ये सोचना कि एक राक्षसनी द्वारा दो टुकड़ों को जोड़कर ये बनाया हुआ शरीर, अगर राक्षस नहीं जोड़ता है तो राक्षस प्रवृत्ति का तो होगा, ये तो स्वाभाविक है। तो ये क्रूर प्रवृत्ति का हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इसने बहुत सारे ब्राह्मणों को भी बंदी बना रखा था और अनेक प्राचीन राजाओं को अपने जेल में बंद कर रखा था और क्रूर अत्याचार व्यवहार करता था। जनता के साथ भी ये थोड़ा दुर्व्यवहार भी करता था।
तो इस प्रकार भगवान कृष्ण इनसे युद्ध करते हैं और बार बार युद्ध करके उसको पराजित करते रहते हैं। पराजित करते हैं तो और ज्यादा ये क्रूर होता है और फिर आक्रमण करता है। तब जाके भगवान कृष्ण इनको बार बार पराजित करने के बाद भी ये आत्म संतुष्टि नहीं लेता है। तब जाके एक आगे जाके मल्ल नामक युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होता है, इससे पहले ये बता देते कि भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया था। भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया था। उसके पश्चात मल्ल युद्ध में पांडुपुत्र भीम ने, जब मल्ल युद्ध चल रहा था, पांडुपुत्र भीम ने इसको बार बार पछाड़ता है और दो टुकड़ों में विभाजित करते दूर दूर तक फेंक दिया जाता है। तो भीम को यह तो पता था ये दो टुकड़ों से जुड़कुड़ बना है, इसीलिए उसको दो टुकड़ों में विभाजित करने से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन भीम को यह पता नहीं था कि इस दो टुकड़ों को फेंका किस दिशा में जाए ताकि ये इसका अंत हो जाए। तो इस प्रकार बार बार वो दो टुकड़ों में विभाजित करता है और दूर दूर दोनों टुकड़ों को फेंक देता है। फिर दोनों टुकड़े जुड़ के फिर जरासंध युद्ध में फिर ललकारने लग जाता है। तो परेशान होकर फिर भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने दो तिनके लेते हैं और दो तिनकों को लेकर दोनों तिनकों को अपोजिट दिशाओं में फेंकते हैं। तो फेंकने से जब फिर भीम युद्ध प्रारंभ करता है, फिर दो टुकड़ों में विभाजित करके दोनों अपोजिट दिशा में फेंकता है, दोनों विपरीत दिशाओं में फेंकता है, तब जाके इस जरासंध का अंत होता है। इस प्रकार आपको ये जरासंध की कहानी सुनाई है, आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर है कि ताकि आपके तक ये आगे का जो वीडियो होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा या पहुंच जाएगा, आपको सब्सक्राइब किया होगा तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी।